Thank you, sir. Many of us had heard about Digital India, but I'm sure equally that for many of us, this is the first exposure to the vast range and the mammoth task ahead of us in Digital India. It's my privilege now to invite the Honorable Minister for Communication and IT and Law and Justice, Shri Ravi Shankar Prasad, for his keynote address. बिहार के आईटी मिनिस्टर श्री शाहिद अली खान, गोवा के श्री फ्रांसिस डिसूजा, गुजरात के श्री भूपेंद्र सिंह चुदासमा जी, मेघालय के श्री एल हक, उड़ीसा के श्री प्रणव प्रकाश दास, उत्तर प्रदेश के मनोज पांडे, आंध्र प्रदेश के पी आर रेड्डी, JN के फिरोज खान, तेलंगाना के KT रामाराव, मध्य प्रदेश के भूपेंद्र सिंह जी, IT विभाग के सचिव राम सेवक शर्मा जी, टेलीकम्युनिकेशन के सचिव राकेश जी, मंच पर बैठे मेरे पदाधिकारीगण और पूरे देश से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, हम कैसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये मैं कुछ उदाहरणों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। ये रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के हैं, उनकी आपकी अदालत का कार्यक्रम था जिसमें मैं गया था। तो लंच पे हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात बताई कि जब भी रात में वो अपने स्टूडियो से अपने घर लौटते थे दिल्ली में, तो उनका नौकर एक मोटरसाइकिल पर एक घर के सामने बैठकर अपने मोबाइल से खेलता रहता था। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वाई ही सिट्स हियर ऑलवेज। तो उन्होंने कहा बहुत सीधी सी बात है, जब घर बंद रहता है तो जहाँ वो बैठता है उस घर से वाईफाई सबसे बढ़िया मिलता है और वो अपने स्मार्टफोन से ब्राज़ील का फुटबॉल देखता रहता है। दिस इज इंडिया। The second issue was all the more interesting. मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, वो शिया मुस्लिम काशी के बगर के इलाकों के, वो मुझसे मिलने आए जब मैं मंत्री बना। मैंने उनका सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, उन्होंने मुझे बधाई दी। वो वीवर कम्युनिटी के थे, मेरी पत्नी के लिए साड़ी भी लाए थे और उसमें वो शिया मुस्लिम थे काफ़ी। तो जो इराक में हो रहा है उससे परेशान थे। तो उन्होंने कहा कि सर आप कुछ करिए, हम लोग बहुत दुखित हैं। और उसमें एक शख्स दुबला पतला, उसने अपना स्मार्टफोन निकाला, यूट्यूब पे गया, एक वीडियो डाउनलोड किया इराक में, इट वॉज वेरी ग्रूसम वीडियो, और मुझे दिखाया। मुझे सबसे परेशानी ये हुई कि वो दूसरा तीसरा भी पास है कि पता नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन को वो कितना बढ़िया यूज़ कर रहा है कि ही गॉट फॉर माई व्यूइंग सम ऑफ द मोस्ट आई वुड से एक्सप्लोसिव फिल्म्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन इराक। मैं जब भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो एक चीज़ नोटिस करता हूँ, कितने लोग आते हैं अपना टिकट SMS मोबाइल से दिखाते हैं और CISF वाला उनको जाने देता है। मैं कोशिश करता हूँ ये जानूँ इसमें पढ़े लिखे कितने हैं, तो लग जाता है कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। कल मैं, जिसकी चर्चा राम सेवक जी ने की, कल मैं पूरे अपने इस डिजिटल सिक्योरिटी को समझने गया था। हमारा विभाग काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और मैं उम्मीद करूंगा राम सेवक जी कभी IT मंत्रियों को वहाँ ले जाइए आप। दे नीड टू बी टेकन एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग टू इंश्योर डिजिटल सिक्योरिटी इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। एंड आई वुड अपील टू ऑल द सेक्रेटरीज ऑल्सो of the state governments in the IT department to visit that, to replicate some of that in their own states. तो वहाँ मुझे दिखाया गया कि ये जो रेलवे की बुकिंग होती है तत्काल से लेके सब, उसका कितना बड़ा परसेंटेज अब डिजिटाइज्ड हो गया है। और चाहे वो मुफस्सिल का व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो, ये सभी अपने मोबाइल से रेलवे टिकटिंग कर रहे हैं, टिकटिंग कर रहे हैं। अभी जिसकी चर्चा की गई, जो माई गव हमने बनाया था, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, हमारे विभाग ने बनाया था, तो इसमें हमने देश के लोगों से आग्रह किया था कि आप इससे जुड़िए। उसमें हमने कुछ टास्क दिए थे, गंगा, क्लीन गंगा, बिटिया बचाओ, हेल्थ इश्यूज ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ द कंट्री। एक महीने में रजिस्टर्ड यूजर 2,15,299 हुए हैं इन 1 मंथ।
हमने उनको 50 टास्क दिया, उस टास्क पर 28,071 लोगों ने अपनी डिटेल प्रोग्राम दिया है कि आप इसको ऐसे करिए, और लोगों ने अपने फिल्म और मीडिया इश्यूज 4,26,340 पोस्ट किए। और हमने उनसे आग्रह किया कि हम कैसा बनाएं देश को, 15 अगस्त के लिए क्या शुभकामना दें। तो जो उन्होंने पूरे अपने प्रोग्राम भेजे, उसी में से हमने सेलेक्ट किया, और प्राइम मिनिस्टर ने 35 लाख लोगों को ईमेल से ग्रीट किया 15 अगस्त के दिन, और लगभग 1.25 करोड़ लोगों को मैसेज किया। तो एक नई दुनिया है, ये दुनिया अपने आप बदल रही है। आज जब मैं यहां बैठा हूं तो मैं प्रमोद महाजन की एक बात कहना चाहूंगा। वो देश के पहले आईटी मिनिस्टर थे। 95 में बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेशनल काउंसिल मीट था मुंबई में, जिसमें 1 लाख देश भर के कार्यकर्ता आए थे। तो मोबाइल के शुरुआती दिनों थे, इतनी बड़ी मोबाइल होती थी। तो उन्होंने 11-12 प्रमुख लोगों को मोबाइल दिया था टू इंश्योर बेटर मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो इट बिकेम ए बिग इशू, बीजेपी इज गोइंग हाई टेक। अखबारों में भी खबरें छपी, बड़ी बड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में। मुझे याद है प्रमोद जी से मैंने एक बात पूछा तो उन्होंने मुझसे बात कही कि रवि, आफ्टर फ्यू ईयर्स यू विल सी ऑल दोज हु आर अपोजिंग mobile today will be using 2 mobiles. And he was so right. But ladies and gentlemen, what is my first take today? India is sitting at the cusp of a big IT revolution. India is sitting at the banks of a big digital revolution. And I want of all of you to seize that opportunity. When the Prime Minister said that IT, India today plus IT, information technology, is equal to IT, India tomorrow, it was not a vision statement. It is an obligation which we owe to the coming generations of India. That is the first issue I would like to highlight today. And as the Minister of Communication and IT of India, let me tell you, this program is politics neutral. The government of India and the state governments have to work together, hand in hand, shoulder to shoulder, because that is a great gift which we owe to the posterity of India, which are waiting it to happen. ये मेरी आपसे पहली अपील है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में कोई राजनीति नहीं है, और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि 10 राज्यों के मंत्री आए हैं, सारे प्रदेशों के पदाधिकारी आए हैं, तो हम सबों को मिलकर काम करना है। ये मैं आपसे पहले गुजारिश करूंगा। अभी जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात बताई गई, मैं इसके बारे में थोड़ा सा, राकेश जी ने बताया है, ये हम क्या है। हम 50 से 60 हजार ग्राम पंचायत इस साल पहुंचना चाहते हैं। 1 लाख ग्राम पंचायत अगले साल पहुंचना चाहते हैं, और 1 लाख ग्राम पंचायत उसके अगले साल, यानी 2.5 लाख पंचायत जो देश में है, हम आने वाले 2.5 से 3 साल में पूरा करना चाहते हैं। Now, when this broadband will reach every gram panchayat, what will happen? You have created the enabling atmosphere. मुझे खुशी होगी, राइट ऑफ वे वगैरह की बात तो की गई, वो आप मंत्री और पदाधिकारी देखेंगे। इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम। लेट मी टेल, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम। एक बार जब ब्रॉडबैंड वहां पहुंच जाएगा, तो यहां मैं वाजपेयी जी की सरकार में आईएनबी मिनिस्टर था, और बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनल्स को परमिट करना, ये जो टाटा स्काई प्लेटफॉर्म है, पैरेलल प्लेटफॉर्म, जो बाकी डीटीएच आए हैं, इसको मैंने पूरा प्रमोट किया था। ये जो पूरा देश में एफएम रेडियो का लिबरलाइजेशन हुआ है, आज देश में 274 एफएम चैनल्स हैं, इसकी शुरुआत भी लाइसेंस राज से रेवेन्यू शेयरिंग मैंने ही शुरुआत की थी। एक बार अगर टेलीविजन कनेक्टिविटी आ गई तो अपने आप गांव तक पहुंच गई। मैं टीवी पर, मुझे आते हुए